अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 में आपकी मैथ्स टीचर तैयबा अमीर अली। आज हम लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 का पार्ट का टॉपिक हमारे पास सबसेट है। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। कल हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी डिस्क्राइबिंग का सेट को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेकंड टेबुलर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास राइट इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे, a इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 6। हम यहाँ पे होल नंबर राइट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं है, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a इज़ द, हम इस तरह से इसे स्टार्ट करेंगे, a इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0 1 2 अप टू 900। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन्स ये होल नंबर है। तो इसे हम लिखेंगे b इज़ द सेट ऑफ होल numbers less than 100। सेकंड पे मूव ऑन करेंगे। सेकंड है हमारे पास सी इज इक्वल टू क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। ये 44 क्या है, गेम्स हैं। तो हम लिखेंगे सी इज़ द सेट ऑफ 4 गेम्स। नेक्स्ट हमारे पास ई है, ई इज इक्वल टू 2 4 6। अब यहाँ से देखिए 2 4 6 आर इवन नंबर। तो हम लिखेंगे ई इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो सेम इसी तरह होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने राइट इनटू टेबुलर फॉर्म से हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन था, हमने उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट किया था। अब हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, हमें उसे टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी। हमने 3 ऐसे बॉयज़ के नेम्स राइट करने हैं जिनके नेम्स बी से स्टार्ट होते हैं। तो हम इसे ऐसे राइट करेंगे, ए इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 3 नेम्स बिलाल, बाबर एंड बदर। ये हमारे पास 3 नेम्स हैं, 3 बॉयज़ के नेम्स हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं और इन्हें हमने कर्ली ब्रैकेट में राइट करने हैं। अब इसके बी पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू इरम, इफ्रा, इकरा। ये हमारे पास 3 गर्ल्स के नेम्स हैं जो आई से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो घर में पाले जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू गॉट, काऊ, हैन, डॉग। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन के सेम इसी तरह ही सॉल्व होंगे। सेट अब हमारे पास है पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स हमने पढ़ लिया था। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास सेट्स की 3 टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट एंड एम्प्टी सेट। फिनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स जो हों वो लिमिटेड हों। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10, द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हमें अब लेस दैन 9 तक काउंटिंग भी आती है, हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का भी पता है। तो ये हमारे पास क्या है,
फिनाइट सेट हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट वो होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जिनका एंड पॉइंट हमें मालूम नहीं होता। इनकी एग्जांपल है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। इनकी एग्जांपल है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो। ये जो डॉट्स हैं ये चीज़ को शो ऑफ कर रहे हैं कि ये सेट जो है इनफिनाइट है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। o इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल a set having no element. For example, like a set having no element is known as empty or null set. For example, हम कहेंगे the set of days of 25 hours। ऐसा दिन जिसमें 25 hours हो, तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है, तो ये empty set होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल a b 1/2 etc। ये हमारे पास हो जाता है सिंगलटन सेट। उसके बाद हो जाता है इक्वल एंड इक्विलेटरल सेट। इक्विलेटरल सेट वो होता है जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, तो वो इक्विलेटरल सेट है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल इफ एंड ओनली 1-to-1 क्रॉस कोडेंटिक्स कैन बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम। मीन्स एक का पेयर उनके बिटवीन बन जाए। हमारे पास होता है इक्विलेटरल सेट। अगर इस तरह से पेयर्स नहीं बनेंगे तो वो हमारे पास होगा नॉन इक्विलेटरल सेट। और इसे हमें इस तरह इस साइन से शो करते हैं। एक छोटी सी आपने लाइन लगानी है, उसके दोनों साइड पे एरोस लगा देने हैं। इसका मीनिंग है कि वो इक्विलेटरल सेट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम थे, इसमें एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 मौजूद है। यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 मौजूद है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 मौजूद है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 मौजूद है। तो ये क्या होते हैं? इक्वल सेट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सबसेट एंड सुपर सबसेट। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी। इट इज़ डिनोटेड बाय दैट सैम्पल। इसे सैम्पल से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। 2 एलिमेंट्स ए और बी, 2 सेट्स ए एंड बी। अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी मौजूद हो, तो सेट ए जो होगा वो सेट बी का क्या होगा? सब सेट होगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं सुपर सबसेट। अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बी जो होगा वो ए का सुपर सबसेट होगा। अब हमारे पास आते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है बी का जो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो सेट ए जो होगा वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो हम उसे कहेंगे वो उसका प्रॉपर सबसेट है। अब हम मूव ऑन करते हैं इस यूनिट के एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 3.1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ एम्प्टी सेट। हमने बताना है इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा नहीं है। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 1। एम्प्टी सेट में आपको दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 1। होल नंबर्स का सेट लेस दैन 1, तो 1 से लेस दैन होल नंबर 0 होता है, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया। इट्स मीन्स ये एम्प्टी सेट नहीं है। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन यू एंड वी। यू एंड वी के बिटवीन जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आते हैं उनका सेट। अब यू और वी के बिटवीन कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो हम कहेंगे ये एम्प्टी सेट है। इसके आगे आपने एम्प्टी राइट कर देना है। अब द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन ए एंड ओ। ए एंड ओ के अलावा जो वॉवल्स हैं उनका सेट। अब वॉवल्स हमारे पास ए ओ तो नहीं है, हमारे पास ई आई ओ यू भी तो होती हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 1। नेचुरल नंबर्स का सेट लेस दैन 1। अब नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो ये एम्प्टी सेट होगा। द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ओड नंबर्स। इवन नंबर्स का सेट जो ओड नंबर्स भी कहलाते हों। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन नंबर भी हो और ऑड नंबर भी हो, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट। इसका क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स को सेपरेट करना है। वी नो डैट फिनाइट सेट लिमिटेड होते हैं, इनफिनाइट सेट जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ए
इज़ द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। अब हल्ला गुल्ला के स्पेलिंग्स हमें पता है किसके स्पेलिंग्स की हैं, लिमिटेड है, तो ये फिनाइट सेट है। अब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट। अब नेचुरल नंबर्स का सेट तो हम बना लें, लेकिन हमें काउंटिंग नंबर्स जो हैं उनका पता नहीं, उनका एंड पॉइंट क्या है, तो वो चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास इनफिनाइट सेट है। नंबर्स ऑफ डेज इन द ईयर्स, हमें पता है एक डे में कितने एक ईयर में कितने डेज होते हैं, तो ये हमारे पास फिनाइट सेट है। इस्लामिक मंथ, हमें इस्लामिक मंथ्स का भी पता है, तो ये भी हमारे पास फिनाइट सेट हो। अब 3, 6, 9 एंड डॉट डॉट सो ऑन, इट्स मीन्स ये चलता जा रहा है। डॉट्स का मीनिंग है कि ये इनफिनाइट सेट है। उसके बाद F इज इक्वल टू CFIMORQ, ये भी हमारे पास फिनाइट सेट है। देन G इज इक्वल टू 1/2, 2/4 एंड 3/6, ये भी चलता जा रहा है, ये हमारे पास इनफिनाइट सेट है। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्विलेटरल और नॉन इक्विलेटरल। हमने बताना है इनमें से कौन से पेयर जो हैं वो इक्विलेटरल है और कौन से नॉन इक्विलेटरल है। अब देखें, इसमें 2 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 नंबर्स ऑफ सेट है, तो ये नॉन इक्विलेटरल है। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो ये इक्विलेटरल है। इसमें 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, ये इक्विलेटरल है। इसमें 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, ये इक्विलेटरल सेट है। इसमें 5 हैं, इसमें 4 है, ये नॉन इक्विलेटरल है। अब सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स का सेट एंड सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये इक्विलेटरल नहीं होंगे। द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 दरियाओं का सेट। द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग, अब पाकिस्तान के फ्लैग में 2 कलर्स होते हैं, ग्रीन एंड वाइट, तो ये भी हमारे पास नॉन इक्विलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स, इनमें से कौन से पेयर्स ऑफ सेट्स हैं जो इक्वल सेट्स। अब इक्वल होने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स सेम होना ज़रूरी है। इसमें ये है, इसमें भी है, इसके सारे डिजिट्स इसमें मौजूद हैं, तो ये इक्वल सेट है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमारे पास 1 2 3 4 5, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे इसका भी आंसर हमारे पास 1 2 3 4 5 आएगा, तो ये हमारे पास इक्वल सेट है। अब ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, और इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 4 2 2 0, तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स नहीं होंगे। द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस दैन 9, इवन नंबर्स का सेट जो लेस दैन 9 है, तो लेस दैन 9 0 2 4 6 8 है। यहाँ पे हमारे पास वही नंबर्स और यहाँ पे भी वही डिजिट हैं, तो ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ABC, बी इज़ इक्वल टू BCD, सी इज़ इक्वल टू CDE एंड डी इज़ इक्वल टू ABCD, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हमने बताना है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अब देखें आप, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, नहीं मौजूद ना, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अब बी प्रॉपर सबसेट है डी का। अब आप बी और डी के एलिमेंट्स को कंपेयर करें, बी के सारे एलिमेंट्स डी में मौजूद हैं, तो ये क्या होगी, स्टेटमेंट ट्रू। सी सबसेट है, सी प्रॉपर सबसेट है डी का, तो आप सी में देखें, सी के सारे एलिमेंट्स डी में मौजूद हैं, नहीं मौजूद, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ए प्रॉपर सबसेट है डी का। अब ए के सारे एलिमेंट्स देखें डी में मौजूद हैं, यस मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। बी प्रॉपर सबसेट है सी का। अब देखें बी के सारे एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं, नहीं मौजूद ना, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। देन हमारे पास है सी प्रॉपर सबसेट है ए का। अब देखें सी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, नहीं मौजूद, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स।